साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं भक्ति काल अध्याय 3। भक्ति काल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। अगर ईस्वी में बात किया जाए तो 57 साल घटा दीजिए, 1318 से 1643 ईस्वी। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानी जाती है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता भरत मुनि माने जाते हैं। नारदीय भक्ति सूत्र के 11 भेद माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा से हुआ। इन अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। अलवार भक्तों द्वारा लिखे गए 4000 पदों का संकलन नलायिर दिव्य प्रबंधम शीर्षक ग्रंथ में नाथ मुनि द्वारा संकलित किया गया है। 12 अलवार भक्तों में प्रथम भक्त नम्रवार या षटकोप माने जाते हैं, जबकि महिला भक्तों में अंडाल का नाम प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। 12 अलवार भक्त संतों का नाम सरायोगी भक्तिसार कुलशेखर भक्तानिधरेणु भूत योगी षटकोप विष्णु चरित मुनि वाहन महद योगी या भ्रांत योगी मधुकर कवि गोदा भक्ति तमिल नाम अंडाल परकाल। भक्ति के अर्ध आचार्य रामानुज माने जाते हैं। इनका जन्म कांचीपुरम में हुआ था। रामानुज के गुरु का नाम कांचीपुरम था, जो शूद्र थे। रामानुज की शिष्य परंपरा राघवानंद रामानंद के शिष्य रैदास कबीरदास जुला धन्ना जाट सेन नाई पीपा राजपूत भावानंद सुखानंद अनंतानंद सुरसुरानंद नरहरियानंद पद्मावती सुरसुरी अनंतानंद कबीर सुखासुर सुरापद मावती नरहरि पीपा भवानंद रैदास धना सेन सुरसुरा की धरहरि सुरसुर की धरहरि अर्थात सुरसुरानंद की घरवाली। भक्तमाल की यह पंक्ति है। भक्ति आंदोलन के संबंध में आचार्य द्वारा द्वय के मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप माना है। उन्होंने एक और भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनः स्थिति से जोड़ा। उनके अनुसार देश में मुसलमानों
का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना वास्तविक था। हिंदू जनता में भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का समन किया। तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान दिया। नाथ सिद्ध योगी अपनी रहस्य दर्शी शुष्क वाणी से जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति आदि हृदय के प्रकृति प्रकृति भावों से उनका कोई सामंजस्य न था। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने इस अभाव को पूर्ति की। दूसरी ओर वे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से आया हुआ मानते हैं। भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण में था। 7वीं शताब्दी में अलवार भक्तों ने भक्ति भावना प्रारंभ की। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को जन जागरण कहा। वे इसे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। उनके अनुसार नाथ सिद्धों की साधना अवतारवाद, लीलावाद और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। यह आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति उपज नहीं है और न ही इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराश का फूट नहीं है। हिंदू जाति सदा से आशावादी रही है। अत्यधिक प्राकृतिक केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भवत प्रेम में हुआ। संतों और सगुन मार्गी भक्तों ने नए रसबोध को बढ़ावा दिया। मैं इसी रास्ते से सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो इस साहित्य का 12 आना स्वरूप वैसा ही होता जैसा आज है। मध्य कालीन प्रमुख वैष्णव संप्रदाय एवं प्रवर्तक शंकराचार्य संप्रदाय, समर्थ संप्रदाय, सिद्धांत, अद्वैतवाद,
रामानुजाचार्य संप्रदाय श्री संप्रदाय सिद्धांत विशिष्टता द्वैतवाद। माधवाचार्य संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय सिद्धांत द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य संप्रदाय सनकादिक या निम्बार्क संप्रदाय सिद्धांत द्वैतवाद या भेदवाद। विष्णु स्वामी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय सिद्धांत विष्णु स्वामी के शिष्य वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित शुद्धाद्वैतवाद। चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय सिद्धांत औचित्य भेदाभेद। डॉक्टर गिरियर्सन ने भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से माना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। भक्तिकालीन प्रमुख वैष्णव संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने समर्थ संप्रदाय की स्थापना कर ब्रह्मा एवं जीव के संबंध में अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके परवर्ती जिन चार आचार्यों ने अद्वैतवाद सिद्धांत को लक्ष्य बनाकर अपने अपने दार्शनिक सिद्धांतों की स्थापना की, उनका परिचय अधोलिखित है। रामानुजाचार्य 12वीं सदी में दक्षिण भारत के कंचीपुर नामक स्थान पर जन्मे। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज ने नारायण को उपास्य मानकर श्री संप्रदाय का प्रवर्तन कर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। उनके शिष्य राघवानंद को श्री संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रचारक माना जाता है, जिन्होंने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ को रचा। माधवाचार्य 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में बेलीग्राम में जन्मे। माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन करके द्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। माधवाचार्य का दीक्षांत नाम आनंद तीर्थ था। उनके द्वारा प्रवर्तित गौड़ीय वैष्णव मतवाद रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत वल्लभाचार्य के मत से अधिक साम्य रखता है। कुछ इतिहासकार इनका जन्म गुजरात मानते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश पहले माधवानुयायी थे। विष्णु स्वामी 13वीं शताब्दी में जन्मे। सर्वज्ञ सूत्र ग्रंथ के रचयिता विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके शिष्य वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन करके शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। वल्लभाचार्य का साधना मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। निम्बार्काचार्य 13वीं शताब्दी में मैसूर प्रदेश के बेल्लारी नामक जिले में निम्बापुर नगर में निम्बार्काचार्य का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम अरुणी या नियमानंद था। निम्बार्का